किसानों की दिल्ली कूच का दूसरा दिन। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, सील की गई सीमा। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान मौजूद, ड्रोन से हो रही है निगरानी। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आज भी भारी तादाद में सुरक्षा बलों की मौजूदगी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। सिंघू बॉर्डर के हालात पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की नजर, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। सिंघू बॉर्डर के पास खास तैयारी, ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए सड़कों पर जेसीबी की मदद से किए जा रहे हैं 10-10 फीट के गहरे गड्ढे। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी प्रशासन अलर्ट, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। टीकरी बॉर्डर के हालात पर दिल्ली पुलिस की नजर, प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए की गई है बैरिकेडिंग। किसान आंदोलन का असर नोएडा कालिंदी कुंज बॉर्डर पर आज भी जाम। कालिंदी कुंज यमुना पुल पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। हरियाणा के सिरसा में किसान आंदोलन का असर, आंदोलन के चलते रास्ते में रुकने के लिए मजबूर हुए ट्रक ड्राइवर्स। हरियाणा के बहादुरगढ़ से भी आई तस्वीरें, किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान, कहा किसान राजनीति से प्रेरित ना हो, किसानों की मांगों को जल्दबाजी में मंजूर नहीं किया जा सकता, इसके पक्षकार हैं। कृषि मंत्री ने कहा सरकार बातचीत के लिए तैयार, किसानों को बातचीत के मंच पर आना चाहिए, प्रदर्शन से आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आम जनजीवन को बाधित न करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान न हो, एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा केंद्र सरकार खराब कर रही किसानों की छवि, हम पर हो रहा है बल प्रयोग। कांग्रेस ने जारी किया राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम, राजस्थान से सोनिया गांधी को बनाया उम्मीदवार। जयपुर में सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए भरा पर्चा, राहुल, प्रियंका और गहलोत रहे मौजूद। कांग्रेस ने बिहार में अखिलेश प्रसाद पर जताया भरोसा, बिहार से बना राज्यसभा का उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार, जल्द करेंगे नामांकन। कांग्रेस ने महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को बनाया उम्मीदवार, हंडोरे महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं कैबिनेट मंत्री। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की, एमपी से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन समेत 4 लोगों को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। बीजेपी ने एमपी से उमेश नाथ महाराज पर जताया भरोसा, बनाया राज्यसभा के लिए उम्मीदवार। एमपी से माया नारोलिया और श्री बंसीलाल गुर्जर को बनाया राज्यसभा के लिए उम्मीदवार, जल्द करेंगे नामांकन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान, ओडिशा से बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। राज्यसभा के लिए अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद बीजेपी के लिए आई अच्छी खबर, बीजेडी अश्विनी वैष्णव का करेगी समर्थन। पीएम मोदी की यूएई दौरे का आज दूसरा दिन, अबुधाबी में मंदिर का करेंगे उद्घाटन। बसंत पंचमी के मौके पर खोलेंगे मंदिर के कपाट, 27 एकड़ जमीन पर बनकर तैयार हुआ मंदिर, अरब के राष्ट्रपति ने किया था जमीन का दान। आज दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, वैश्विक नेताओं की सभा को करेंगे संबोधित। कतर दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी, शेख तमीम बिन हमद अल थानी से करेंगे मुलाकात। 2014 के बाद से पीएम का ये 7वां यूएई दौरा, दूसरी बार आज जाएंगे कतर। अबुधाबी में आज दिव्य और भव्य मंदिर के उद्घाटन की तैयारी, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जारी। बसंत पंचमी पर बीएपीएस मंदिर में देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। साल 2018 में बैप्स मंदिर का किया गया था शिलान्यास, मंदिर बनाने में लगे थे करीब 900 करोड़ रुपए। भव्य मंदिर की गई विशेषताएं, तैयारी, दीवारों पर रामायण, शिव पुराण और भगवान जगन्नाथ का चित्रण। मंदिर की ऊंचाई 32.92 मीटर, लंबाई 79.4
86 मीटर और चौड़ाई 54.86 मीटर है। मंदिर परिसर में 96 घंटियां लगाई गई हैं और इसमें 7 शिखर हैं। आज धूमधाम से मनाई जा रही बसंत पंचमी, मां सरस्वती की उपासना का विशेष दिन। बसंत पंचमी को लेकर भक्तों में भारी उत्साह। मां सरस्वती की विधि विधान से की जा रही है पूजा अर्चना। ज्ञान की देवी है मां सरस्वती। धार्मिक मान्यता के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा से विवेक और बुद्धि की होती है प्राप्ति। आज ऋतुओं के राजा वसंत के आगमन का दिन। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आज बन रहे हैं कई शुभ संयोग। मान्यता के मुताबिक किसी भी काम की शुरुआत के लिए आज का दिन बेहद शुभ। बसंत पंचमी शुभ, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक। बसंत पंचमी पर पवित्र नदियों में डुबकी का विशेष महत्व। हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाते नजर आए श्रद्धालु। गंगा में डुबकी लगाने के लिए वाराणसी में भी उमड़े श्रद्धालु। ठंड पर भारी दिखी आस्था। प्रयागराज में संगम से आई तस्वीरें। डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। प्रयागराज में संगम पर माघ मेले की रौनक। माघ मेले का चौथा प्रमुख स्नान पर्व है बसंत पंचमी। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एटीएस जवानों की तैनाती। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी रखा जा रहा है ख्याल। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। मथुरा में बसंत पंचमी की रौनक। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बसंत पंचमी पर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों में उड़ाया गुलाल। आज से 40 दिन तक मंदिर में होगी होली। देवघर में बसंत पंचमी पर बाबा बैद्यनाथ को लगाया गया तिलक। बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा अर्चना। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा अर्चना। 16 फरवरी को हरियाणा के दौरे पर पीएम मोदी रेवाड़ी को देंगे एम्स की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर रेवाड़ी में तैयारियां तेज। बनाया जा रहा है विशाल पंडाल। पीएम मोदी के दौरे को लेकर रेवाड़ी में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। तैनात किए गए जवान। पुलवामा कांड की आज 5वीं बरसी। पीएम मोदी ने दी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश याद रखेगा जवानों का बलिदान। वाराणसी के संत रविदास मंदिर पहुंचे। यूपी के सीएम योगी भी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे वाराणसी। सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। विशाखापट्टनम में पहले खेल महाकुंभ अदुदम आंध्र का समापन। लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के सुशीलम्मा पहाड़ी पर फंसा तेंदुआ। वन विभाग ने बचाई तेंदुए की जान। केरल में कन्नूर के रिहायशी इलाके में घुसा बाघ। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। राजपुरोहित की ओर से नरेंद्रनगर राजमहल में किया गया ऐलान। तिरुपति के श्रीकाल हस्तेश्वर मंदिर में उमड़ा विदेशी भक्तों का जनसैलाब। विदेशी भक्तों ने की राहु केतु की पूजा। मदुरई में वैलेंटाइन डे की रौनक। गुलाब के फूलों से गुलजार हुआ बाजार। गुलाब के फूलों की बड़ी डिमांड। भारतीय नौसेना के दिग्गज सौरभ वशिष्ठ कतर से भारत लौटे। देहरादून में हुआ भव्य स्वागत। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दक्षिण गोवा में बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा 2024 चुनाव में बीजेपी की होगी ऐतिहासिक जीत। उधमपुर में छात्रों को पीएम श्री योजना के तहत दिया गया बांस शिल्प का प्रशिक्षण। बड़ी संख्या में शामिल हुए छात्र। सीतापुर स्टेशन से कैंट स्टेशन तक डबल रेलवे लाइन का किया गया सफल ट्रायल। अधिकारियों ने लिया जायजा। गुवाहाटी में सर्वोच्च राज्य नागरिक पुरस्कार 2023 का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए शामिल। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और काशी रोपवे का लिया जायजा। निर्माण कार्य में तेजी लाने का दिया आदेश। इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर का लिया जायजा। निर्माण के बारे में ली जानकारी।
दिल्ली में फिर बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह कई इलाकों में दिखा घना कोहरा। दिल्ली में घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में कोहरे के चलते विमान सेवाओं पर असर, कई उड़ानें हुई लेट, यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। प्रयागराज में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। हिमाचल में भी 17 से 20 फरवरी तक बदलेगा मौसम, कई इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान। एक्टर शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया पर वर्कआउट करते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस ने उनका ये वीडियो काफी पसंद किया। एक्ट्रेस साई पल्लवी और आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म की शूटिंग जापान में हो रही है। इसकी तस्वीरें लीक हुई हैं। इस फिल्म से जुनैद खान अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। सारे अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन 21 मार्च को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में सारा ने स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभाया है। करण जौहर ने अपनी वेब सीरीज शो टाइम का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ये वेब सीरीज मनोरंजन की ग्लैमरस दुनिया की वास्तविकता पर आधारित है। खबरों के मुताबिक ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर 21 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो सकती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया है। अक्षय कुमार की नई फिल्म से हटा पर्दा 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म सरफिरा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कैटेगरी से इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त का हटाया गया नाम। कमेटी की सिफारिश पर 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के नियम में बदलाव के चलते फैसला। रिलीज से पहले फिल्म दशमी की टीम ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। 16 फरवरी को रिलीज हो रही है फिल्म। पुणे में अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद ने प्रसिद्ध गायक शान मुखर्जी को दिया 20वां आशा भोसले पुरस्कार। शान ने फैंस की सिफारिश पर गुनगुनाते आए नजर। बाफ्टा अवार्ड 2024 में प्रेजेंटर बनेंगे दीपिका पादुकोण। डेविड बेकम दुआ लिपा के साथ प्रेजेंट करेंगे अवार्ड। सोशल मीडिया के जरिए खुद दी जानकारी। पाकिस्तान के नए गठबंधन में अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ के नाम पर लगी मोहर। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को सरकार गठन में समर्थन का किया ऐलान। पाकिस्तान के इस्लामिक दल जमीयत-ए-इस्लामी ने चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। 8 फरवरी को चुनाव के दिन बंद था मोबाइल इंटरनेट और चुनाव नतीजों में हुई थी देरी। इजरायल की ओर से गाजा में आम लोगों को निशाना बनाए जाने की रिपोर्ट की समीक्षा में जुटा अमेरिका। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने किया खुलासा। इजरायल ने हमास नेता याहना सिनवार का वीडियो किया जारी। 10 अक्टूबर को खान यूनिस के सुरंग से गुजरता दिखा सिनवार। इजरायली बंधकों की रिहाई के दौरान कार्रवाई का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो जारी किया गया। 60 साल के सिमोन और 70 साल के लुइस को इजरायली सेना ने कराया था आजाद। अमेरिकी विमानवाहक पोर्ट जी.आई.जन ने 2000 कारोबारी जहाजों को मुहैया कर सुरक्षा घेरा। लाल सागर से गुजर रहे जहाजों को हूती गुटों के हमलों से बचाने की कही गई बात। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पूर्व अमेरिका नौसैनिक पॉल विलन से की बात। रूस की हिरासत में है पॉल विलन। नॉर्थ कोरिया की ओर से फिर दागे गए कई क्रूज मिसाइल। दक्षिण कोरिया की सेना ने दी जानकारी। इंडोनेशिया में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। हर 5 साल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए होता है आम चुनाव। तुर्की में भूस्खलन के हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे के बाद से खदान में काम कर रहे 9 लोग लापता हैं। किसान आंदोलन के चलते ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होने से देश के बाजार को रोजाना हजारों करोड़ों के नुकसान की आशंका। पेटीएम क्यूआर कोड्स हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। कंपनी ने कहा साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन जैसे पेमेंट डिवाइसेस भी चालू रहेंगे। रियल एस्टेट कंपनी ने दिवालिया होने पर भी बच जाएंगे ग्राहकों को मिले मकान। आईबीबीआई की परिसमापन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 12 महत्वपूर्ण संशोधन किए। टाटा मोटर्स और एमजी मोटर्स ने घटाई ई कार की कीमतें। बैटरी की कीमत में आई गिरावट के बाद लिया गया फैसला। ऑनलाइन ठगी में गवाया पैसा आसानी से और जल्द दिलाने की तैयारी कर रही है सरकार। बैंकों के साथ मिलकर नए दिशा निर्देश तैयार करने पर चल रहा है काम।